दोस्तों, मैं अपने घर से निकली हूँ इस वक्त। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं जा रही हूँ आज फिर से हर दिन की तरह नई शुरुआत के लिए, नई आस के लिए कि अपने काम पे जाके देख रहे हैं, घर से निकल चुके हैं कि क्या होना है। ये हमारे गली का एक ऐसा कुत्ता है जो हमेशा गली में ही हमेशा लेटा रहता है। आप कितना भी सोचो कि ये हट जाए, हटता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जा रहे थे, यहाँ बहुत अच्छा एक मिलता है सामान, नॉनवेज वालों के लिए। मैं तो खैर खाती नहीं हूँ नॉनवेज, तो अपनी तो बात ही निराली है। जा रहे थे, सोच रहे थे कि धूप इतनी तेज़ है, मैं चश्मा ले जाना भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, आज मगर बड़ी कड़ाके की धूप थी। फिर भी क्या रहता है ना कि धूप में चश्मा लगा लो तो आँखों में, सर में दर्द नहीं होता है। खैर आगे जा रहे थे, ये दोनों महिला पुरुष, काफ़ी देर से मैं देख रही थी इस महिला को, पता नहीं क्या हुआ उसको। आगे बढ़ते-बढ़ते मैं ये सोचने लगी कि जो है ये एक ही दिन आपको मैं ये भी दिखाऊँगी, ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं, ये एक दिन टूट के गिर जाएँगी, क्योंकि ये ऐसा न्यायालय से पारित हो गया है आदेश कि ये रोड को और अभी चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफ़िक होता है और जिसकी वजह से जीवन, जब शाम को हम लोग वापस आते हैं तो इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है यहाँ पे चलना कि पैर रखना ही मुश्किल है। ख़ैर अभी इसलिए सन्नाटा यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और सब बहुत जल्दी में निकल रहे हैं। बहुत यहाँ ये चौराहा है ऐसा, हाई कोर्ट का गेट नंबर 3 का चौराहा, कि गज़ब की भीड़ होती है। चलते-चलते मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा मौसम है। धूप तो ख़ैर है ही, लेकिन इतनी अच्छी हरियाली देख के मन इतना खुश हो जाता है कि अच्छा लगता है अपने हृदय को। क्या ही बताया जाए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं कौन अपना रुमाल गिरा के चला गया। यहाँ रुमाल बेचारा जिसका होगा ना, वो सोचेगा लो मेरा रुमाल कहाँ चला गया। चलते-चलते बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। ये रोड बहुत चलतू है और हमेशा यहाँ पे आपको हमेशा व्यवस्था ऐसी मिलेगी कि जो है भीड़-भाड़ भरा इलाका है, क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय। और ये जो 2 हस्बैंड वाइफ़ जा रहे थे बाइक पे, ये इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी मिलते हैं अंदर तो बातचीत अच्छे से हो जाती है, लेकिन हमें भी समय की असुविधा रहती है, उन लोगों को भी रहती है, क्योंकि वो भैया पुलिस वाले, उनको तो थोड़ा-सा रहता ही है। ये आ गए हैं हम लोग गेट नंबर 4 उच्च न्यायालय के पास। चलिए हम आपको इसके अंदर लेकर के चलते हैं। मेन एंट्री ये नहीं है, बस ये हम लोगों के लिए जाने का एक सुगम रास्ता है। इससे थोड़ी मेरी जर्नी पास पड़ जाती है। अभी हम आपको आगे दिखाएँगे कि कहाँ पे हमने अपनी फाइलिंग वग़ैरह जो करनी है। ख़ैर अच्छा हुआ, ये लड़की की तरह मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। अरे यार क्या बताएँ, मोटे ठीक ही है, सबकी अपनी-अपनी पर्सनैलिटी है, किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। और कहना मेरे ख़्याल से सही भी नहीं होता है, क्योंकि सबका अपना-अपना जीवन जीने का तरीका है। अभी हम आपको लेके चलते हैं ऑफ़िस के अंदर। ऑफ़िस में जाते हुए हम आपको बताएँगे आगे क्या-क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं ऑफ़िस के अंदर और अब हम जा रहे हैं सीधे पटल की तरफ। पटल वो जगह है जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को सबमिट करेंगे। और बढ़ते-बढ़ते अपना ऐसा लगता है ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है, हर दिन उठो, काम करो और फिर एक दिन का टारगेट पूरा होता है। आइए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ है फाइलिंग करनी है मुझे, और ये देखिए कितनी भयानक भीड़ है यहाँ पे। ख़ैर मैंने अपनी फ़ाइल डाल दी है सबमिट करने के लिए, फिर भी यहाँ पे अत्यधिक भीड़ है और इस भीड़ का सामना हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप नहीं यहाँ से पास करवाएँगे तो डिफ़ेक्ट आ जाता है। डिफ़ेक्ट के बाद आपका काम एक तरीके से रुक जाता है। अब
खड़े हैं हम भी, ये सब भी खड़े हैं। देखिए महिला लिखा हुआ है लेकिन महिलाएं यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ ऑलरेडी पुरुष ही आके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ इस व्यवस्था को भी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन अब यहाँ पे कोई व्यवस्थित चीज़ नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, मैं पूरा चक्कर दिखा रही हूँ आपको कि जो है कैसे यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। आप सोचिए कि चलो 2 मिनट 4 मिनट कहीं तो छुट्टी मिले, लेकिन छुट्टी मिलती नहीं है। हम लोग जो है हमेशा दिन और शाम के 5 बज जाते हैं यहीं पे, हम लोग का पूरा दिन ऐसे ही बीतता है दौड़ते भागते हुए। और मैं भी अपने नंबर आने का ही वेट कर रही हूँ कि मेरी फ़ाइल सबमिट हो जाए तो मैं चलूँ यहाँ से। और फिर मैं यही सोच रही थी कि जो है कंप्लीट हो जाए, आगे बढ़ूँ मैं। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप चाहे फाइलिंग चाहे जितनी लगी हो, लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई ये नहीं चलता कि आप इतने बड़े वकील हैं या छोटे वकील हैं। सबको इस प्रोसेस से ही गुज़रना पड़ता है। चाहे आप जैसे भी हों, आपको काम करना ही पड़ेगा। खैर मैं अभी भी वेट ही कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरी फ़ाइल सबमिट हो जाए। वेट करते करते तो माथा पिराने लगता है, लेकिन ठीक है, अपना काम है, अपने काम में क्या। खैर मेरी फ़ाइल सबमिट हो गई थी तो मैं सोची चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा ले लेते हैं। मुझे ये चश्मा बड़ा अच्छा लगा। बताइए दोस्तों मेरे ऊपर कैसा लगा है ये चश्मा। खैर ये फ़िल्टर वाला चश्मा है और इसमें मतलब ऐसे ही सोचा मन में, लौ लगा के देखे कैसे लगेंगे, बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट की तरफ। सीट पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन रहता है वहाँ पे अक्सर बैठा हुआ। अभी थोड़ा सा चलना पड़ेगा हम लोगों को, तब मैं सीट पे पहुँचूँगी अपनी। धूप वैसे बड़ी गजब की थी और धूप तो खैर मज़ा ही आता है, क्या ही कहना। ये हम आ गए हैं सीएससी के अंदर। अब यहाँ हर एक चीज़ें इतनी सेटलमेंट इतनी व्यवस्थित होती हैं कि क्या ही बताएं। बस चलते रहिए हमारे साथ। ये जो भैया जा रहे हैं, ये भैया को मैं जानती हूँ। ये भैया अभी मुझे मिले थे, इन्होंने कहा मैं वीडियो नहीं बनवाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चलिए और थोड़ा सा अभी आगे हम लोग को जाना है, सीधे जाना है एकदम। ये यहाँ की ताई हैं, ताई बातें कर रही हैं। इनका एक केस आया था तो थोड़ा सा परेशान है। खैर परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, सभी हैं। ये सीधे अब हम लोग को फिर से जाना है। मैंने राइट टर्न लेके एकदम सीधे जाना है। ये हमारे गुरुजी जा रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए बात करते हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पे वॉशरूम है और यहाँ पे बहुत मज़ेदार ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता है। ये जो सामने बैठे हैं ये सब चाय वाले बैठे हुए हैं। जब भी आपको चाय पीना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। आइए अब हम अपनी सीट पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी सीट, ये हैं हमारी सीनियर। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों हमारी वीडियो सीनियर। पसंद आए तो लाइक करना। मैं आपको एक नए ब्राउज़र के बारे में बताने जा रही हूँ, गो लॉगिंग के बारे में। गो लॉगिंग द बेस्ट ब्राउज़र फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स।